अस्सलाम वालेकुम, शाराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। इवन फील्ड रेफरेंस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई और काफ़ी अर्से के बाद, महीने डेढ़ के बाद ये समाअत हुई है। और कहने वाले कहते हैं कि बहुत अहम समाअत थी। मतीउल्लाह जान वहाँ पे मौजूद थे। इनसे और हसनात मलिक से पूछते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत के अंदर जो मरीम नवाज़ के वकील हैं इरफान कादिर साहब और वहाँ पर मौजूद जो नैब के प्रोसिक्यूटर्स हैं, उनके हवाले से दलाइल और अदालती रिमार्क्स और अदालत के अंदर कौन सा वो अहम इशू था, कैलबरी फॉन्ट का जो कहानी थी और उस हवाले से जो ट्रस्ट डीड थी, उसके ऊपर अदालत ने क्या कहा, क्या टॉकिंग पॉइंट्स थे मतीउल्लाह जान आज? आज के सबसे अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान जैसे आमिर फ़ारूक के जस्टिस मोहसिन कियानी ने वो मशहूर ज़माना 2005 की जो ट्रस्ट डीड थी, जो मरीम नवाज़ और हसन नवाज़ के दरमियान साइन हुई थी, उसके बारे में कुछ ऐसे सवाल उठाए हैं जिनका जवाब शायद नैब के वकला के पास भी नहीं था और आइंदा समाअत पे शायद वो कुछ कहने के और काबिल ये वो बुनियाद है जिस पे मरीम नवाज़ को सज़ा दी गई थी। न सिर्फ ये कि मरीम नवाज़ को बल्कि नवाज़ शरीफ को भी इस बुनियाद पे सज़ा दी गई कि ये बुनियादी तौर पे नवाज़ शरीफ की मिल्कियत को और प्रॉपर्टीज़ को छुपाने के लिए ये डॉक्यूमेंट तैयार किया गया और इसको जाली डॉक्यूमेंट कहा गया था। मगर आज जस्टिस आमिर फ़ारूक ने और फिर जस्टिस मोहसिन कियानी ने उस ट्रस्ट डीड के हवाले से नैब के वकील से जब ये पूछा कि क्या इस ट्रस्ट डीड के ऊपर जो दस्तखत करंदगान हैं, जो मरीम नवाज़ है या हुसैन नवाज़ हैं, क्या वो ये मानते हैं कि ये दस्तखत उन्हीं के हैं? तो जिस पे नैब के वकील ने कहा जी वो ये तो तस्लीम करते हैं कि दस्तखत उनके हैं। तो इस पे जैसे आमिर फ़ारूक ने कहा कि जब दो दस्तखत करने वाले एक डॉक्यूमेंट पे वो ये मान रहे हैं कि ये दस्तखत उनके हैं, तो फिर आप इस डॉक्यूमेंट को जाली कैसे करार दे सकते हैं? ये सबसे अहम बात है। और दूसरी बात ये है कि ये डॉक्यूमेंट तो दो प्राइवेट लोगों के दरमियान एक डॉक्यूमेंट है जो लंदन में कानून के तहत किसी जगह रजिस्टर कराना भी ज़रूरी नहीं है ना, और ये इसकी एक्सिक्यूशन लंदन में हुई है, साइन लंदन में हुए हैं और पाकिस्तानी अदालत के अंदर ये अगर पेश किया भी गया है तो क्या नैब को इसको बतौर एक एविडेंस जो है वो प्रेजेंट कर सकती है कि ये जाली डॉक्यूमेंट है और ये एविडेंस है? पहली बात तो यह कि ये जाली तो है ही नहीं, और अगर एविडेंस के तौर पे भी पेश होना है तो फिर तो असली डॉक्यूमेंट को ही पेश करना चाहिए नैब को कि असल में ये है। या फिर समाअत के ऊपर भी कहा और था। फिर अगर वो पाकिस्तानी अदालत में कोई डॉक्यूमेंट लंदन का एक्सिक्यूट हुआ डॉक्यूमेंट पेश होना भी है तो उसका भी एक तरीक़ाकार है, क्या वो तरीका भी फॉलो नहीं किया गया? और फिर जब डेट्स की बारी आई तो नैब के वकील ने कहा कि जनाब इस पे डेट्स जो है ये बाद में डाली की है क्योंकि कैलिबरी फॉन्ट तो 2005 में था ही नहीं। इस पे जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि डेट्स का तो इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। जब दो लोग प्राइवेट डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो ये तो उनकी मर्ज़ी और मंशा पे है कि वो कौन सी तारीख से इसको मौसर करना चाहते हैं, वो कोई भी डेट डाल सकते हैं। तो बहरहाल वो डेट्स का मामला भी, और जहाँ तक कैलिबरी फॉन्ट का ताल्लुक है तो इस पर भी जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है। नैब की जो टीम थी वो कैसे जस्टिफाई कर पा रही थी? बौखलाहट का शिकार थी या कॉन्फिडेंट थे कि हाँ जी, या आपको समझते हैं? क्योंकि ये बड़ी बुनियादी बेसिक चीज़ है। जब मुख्तलिफ जो समाअत हुई हैं उसके अंदर आमिर फ़ारूक साहब ये कैलबरी फॉन्ट इसके जाली होने के हवाले से, अब एक चीज़ अगर अदालती रिमार्क्स के मुताबिक टेंटेटिवली जो समझ आता है कि अगर वो जाली नहीं है तो उसकी बुनियाद पर सज़ा कैसे दे दी गई? एग्जैक्टली यही सवाल जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी और जस्टिस आमिर फ़ारूक भी बार बार नैब के वकील से कर रहे थे कि आपने इसको जाली कैसे करार दे दिया? क्या आपके पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है? क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि ये दोनों जिन लोगों ने दस्तखत किए हैं, जो सिग्नेटरीज़ हैं, वो ये मान रहे कि उनके दस्तखत हैं और ये डॉक्यूमेंट जो है वो जाली नहीं है, बल्कि वो ट्रस्टी मरियम इस डॉक्यूमेंट को इसलिए इस पर रिलाई कर रही थी, वो ये कह रही है कि मैं ट्रस्टी हूँ, जबकि नैब कह रही थी कि नहीं ये जाली डॉक्यूमेंट है, ये ट्रस्टी नहीं है, ये बेनिफिशियल ट्रस्टी है, बेनिफिशियल ओनर हैं उस ट्रस्ट की, नीलसन नेस्कॉल की। तो इसके ऊपर जैसे आमिर फ़ारूक बार बार नैब से पूछा, उन्होंने कहा जी ये कैलिबरी फॉन्ट 2005 में बना नहीं था। जैसे आमिर फ़ारूक ने कहा कि ये तारीख़ के ऊपर आप मत जाएँ, तारीख़ तो दो प्राइवेट पार्टीज़ जो हैं वो अपनी इत्तफाक से कोई भी तारीख़ डाल सकती हैं, और जब तारीख़ डाल सकती हैं तो टेक्निकली तो फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़ॉन्ट उस वक्त था या नहीं था, जब तारीख़ ही रेलिवेंट नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन सवालों का जवाब जो है नैब के वकील वो नहीं दे पा रहे थे। और कयूम जो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो वकील हैं मरीम नवाज़ के, वो ये कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मरीम ने जो है वो पेश किया था और मरीम ने कहा था कि ये एक सबूत है कि ये
वो एक ट्रस्टी हैं और बेनिफिशियल ओनर नहीं नहीं हैं, है। और नैब के वकला ने कभी भी इसके मुतबादल कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया। और जहाँ तक कैलिबरी फ़ॉन्ट का ताल्लुक है, तो जो मरियम के वकला हैं उनका ये कहना है कि 2005 में इंटरनेट के ऊपर ये कैलिबरी फ़ॉन्ट अवेलेबल था, और ये कहना है कि वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं था। बिल्कुल नहीं, जब भी कोई नए फ़ॉन्ट आते हैं तो आम तौर पे वो इंटरनेट के ऊपर जो है वो एडवांस में बहुत सी जगहों से वो सोर्सेज, ओपन सोर्सेज से अवेलेबल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होगा जहाँ पे भी वो होंगे। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जिस पे मैं ख़ुद बतौर सहाफ़ी कयूम मैं सोच रहा था कि ये इतना कुछ हमने सुना इस कैलिबरी फ़ॉन्ट के बारे में, और उस ट्रस्ट डेट के ऊपर, और क्या क्या नाम नहीं लिए गए। लेकिन जो सवाल आज जस्टिस आमिर फ़ारूक ने और जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी आज कर रहे हैं, ये सवाल शायद पहले किसी ने कभी नहीं किया। वो एक कानूनी पहलू से उन्होंने जो सवाल उठाए जिनका जवाब नैब के वकला के पास भी नहीं था। हसनात, मतलब ये एवनफील्ड रेफरेंस के ऊपर जो बज़ाहिर अब तक की टेंटेटिव सूरत हाल है, इसमें हम देखें तो इरफान कादिर साहब जो है उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन दी थी और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि मैं आपको दूसरी तरफ जाने ही नहीं दूंगा, बल्कि इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर, ट्रायल के अंदर और सारी चीज़ों में इतना मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है कि मेरे क्लाइंट जो है ना वो जनरल फैज़ के हवाले से या वो दूसरी तीसरी चीज़ें उस तक अदालत को जाना ही नहीं पड़ेगा कि जजेस की तरफ या उस तरफ। तो इतनी इसके अंदर लूप होल्स हैं कि ये केस ऐसे ही डिसाइड हो जाएगा। तो आप समझते हैं कि ये कैलिबरी फ़ॉन्ट और ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं इनके ऊपर एक डाउट क्रिएट हो गया ट्रायल के ऊपर, तो क्या इसका क्या होगा? क्या देखें, ख्वाजा हारिस साहब जब केस ट्रायल कोर्ट में चला रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं इसको केस को कहीं अगले फोरम के लिए चला रहा हूँ साबित करने के लिए, और उसमें ये चीज़ उन्होंने साबित करवाई कि उस वक्त यूज़ हो रहा था ये फ़ॉन्ट, ये उन्होंने कर दिया था। लेकिन उस वक्त के हालात ऐसे थे, साकिब निसार साहब ने कहा था कि 10 जून तक फैसला अब कहते हैं ना लोग कि जी ये क्या मसला है साकिब साहब का, मैं हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन बेंच में वो क्यों बैठे, फिर उन्होंने क्यों ये कहा कि रेफरेंस ऑब्लिक रेफरेंसेस, एक रेफरेंस 10 जून तक डिसाइड करें। मतलब क्या जल्दी थी कि इलेक्शन से पहले करें, और सब कुछ हम तो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। देखिए, अगर आप प्रिजम्पशन पे जाएंगे, फौजदारी जो केसेस होते हैं उनमें जो एक चाहिए क्वांटम ऑफ एविडेंस, वो देखें। अब खोसा साहब ने फौजदारी केसेस में 80% यहाँ कन्विक्शन ओवरटर्न किए हैं सुप्रीम कोर्ट में। सब मुख्तलीन भी लोग बैठे थे, वो कहते थे हमारे बंदे कत्ल हुए हैं, लेकिन वो कहते थे कि सॉरी जी, आपका जो फाइल में जिस किस्म के एविडेंस चाहिए थे वो नहीं है। यही मसला है कि नैब ने इस केस में, एवनफील्ड में आप देखें तो JIT ने जहाँ काम ख़त्म किया, वहीं उसके बाद जो एविडेंस कलेक्ट करने थे वो कोई एविडेंस किसी किस्म के नहीं हुई। तो ये कसूर अगर प्रोसिक्यूशन का है तो उसकी सज़ा क्यों मिल रही है शरीफ खानदान को? ये चीज़ है। ठीक, अपना लाइट जो है वो कम हो रही है, तो ये अब मुकदमा कब तक के लिए गया है? 17 फरवरी तक गया है, और उस वक्त तक कुछ नैब को डायरेक्शन या अदालत ने क्या कहा है कि वो क्या करेंगे? नैब को यही कहा है जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कि आप इन सवालों के जवाब लेकर आएँ और कोई कंक्रीट डॉक्यूमेंट और ऐसा एविडेंस जो है जो लिंक करता हो मुल्ज़म को या मरियम नवाज़ को उस प्रॉपर्टी के साथ, वो आप पेश करें। और बज़ाहिर मेरे ख़्याल में नैब जो है उस ख़त किताबत पे इन्हिसार कर रही है जो ख़त किताबत लंदन में वकला की फ़र्म जो है वो नैब के साथ करती रही है, और कोई ठोस ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो ये साबित करता हो कि लंदन की जो जायदादें हैं वो इवन के नवाज़ शरीफ की मिल्कियत के हवाले से भी कोई बराह रास्त सबूत ऐसा नहीं आया, और ना ही मरियम नवाज़ का उनसे कोई लिंक निकल रहा है। और वो टोटली रिलाई कर रहे थे उस ख़त किताबत पे जो लंदन के वकला जो है नैब के साथ करते रहे हैं। कोई ठोस डॉक्यूमेंट अभी तक सामने नहीं आया, और जैसे आमिर फ़ारूक ने कहा है आप अगली तारीख पे ये डॉक्यूमेंट लाएँ, और ये मुझे लगता है कि अगली तारीख में शायद इस केस का भी फ़ैसला हो सकता है, इन अपीलों का फ़ैसला भी हो सकता है। और दूसरा 17 फरवरी की तारीख दी है, और ये ट्रस्ट डीड के हवाले से ख़ास तौर पे नैब को मेरे ख्याल में कोई वाज़ेह और ठोस मौक़िफ़ अपनाना होगा, क्योंकि आज लेकिन क्या इस कहते तो हैं कि अपील जो है वो कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल है, लेकिन क्या इस मरहले के ऊपर कोई नई दस्तावेजी शहादत एक्सेप्ट की जा सकती है जो कि ट्रायल के अंदर डिस्कस ही नहीं हुई? देखें, जब पुरानी भी नैब के पास नहीं है तो वो नई कहाँ से बेचारे लाएंगे? देखें, एक चीज़ जजेस के ये भी माइंड में है कि एक पॉपुलर लीडर है, वो पब्लिक ऑफिस उसने होल्ड भी नहीं किया और उसे को एक्यूज़ पे सज़ा दी गई, एक और वजह भी सबको पता है। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ भी है कि जुल्म है, ज़्यादती है कि एक आदमी ने एक पब्लिक ऑफिस होल्ड ही नहीं किया और उसको आपने 10 साल के लिए नायल करार दिए। वजह ये थी कि इमरान खान साहब चाहते थे या उनकी राह हमवार करने के लिए। मेरा ख्याल है कि जो एक आम केसेस में होता है उस तरह किया तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि मतीउल्लाह जान
उन्होंने बताया कि जो अगली 17 फरवरी की तारीख़ है उसके ऊपर जो नैब से जैसे सामिर फ़ारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज उन्होंने जो सवालात किए हैं बिलखुसूस ट्रस्ट डीड के ज़रिए बेनिफिशियल ओनर होना और फिर बेनिफिशियल ओनर के साबित होने के हवाले से कॉन्क्रीट एविडेंस का होना और फिर उसके बाद इसका ताल्लुक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तक जोड़ना, इस हवाले से नैब क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है। और ज़ाहिर है कि ये एक बड़ा भारी सवाल है, भारी पत्थर है जो कि नैब को आइंदा 17 फरवरी को उठाना पड़ेगा। इस मुकदमे में क्या होता है, शराय दस्तूर से AQS लाइव से आप हमें इजाज़त दीजिए और हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।